बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। एक मामला आया वहां से जिसने फिर सबको सोचने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। ट्यूशा की मौत का मामला लोगों के जहन से अभी उतरा नहीं था कि मेरठ से ऐसी ही एक घटना सामने आई जहां एक महिला डॉक्टर की मौत से बड़े सवाल खड़े हो गए। मेरठ की डॉक्टर खुशहाली का शव मंगलवार सुबह फांसी के फंदे से लटका मिला। पहले तो माना जा रहा था कि यह आत्महत्या है, लेकिन फिर एक वीडियो ने सारा का सारा माजरा पलट दिया। एक वीडियो के सामने आने के बाद यह पूरी तरह से कहानी स्पष्ट होने लगी। वो वीडियो था एक कमरे का जिसमें डॉक्टर खुशहाली के दोनों हाथ पैर बंधे हुए मिलते हैं। लगता है कि मानो किसी ने प्रताड़ित करने के मकसद से उन्हें बांधा, जिसकी खुशहाली की संदिग्ध मौत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो हुआ उनके साथ, इसके पीछे की कहानी है। मेरठ में एक महिला डॉक्टर का शव महिला डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर चुन्नी से लटका मिला। परिवार वालों ने इसे हत्या के रूप में देखा और पुलिस को इस पूरे मामले में तहरीर दी। दरअसल डॉक्टर खुशहाली जो कि मेरठ में आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करती हैं, और मेरे पीछे आप ये हॉस्पिटल देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर आप देखिए रघु आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है, और इसी सेंटर के अंदर डॉक्टर खुशहाली, जिनका नाम भी नीचे लिखा हुआ आपको बोर्ड पे नजर आएगा, वो प्रैक्टिस कर रही थी। 10 महीने पहले ही ये जो सेंटर है वो खोला था, लेकिन जानकारी जो मिल रही है रविवार सुबह तकरीबन 6:15 बजे डॉक्टर खुशहाली अपने घर से यानी कि अपने मायके से निकली, सीधा इस सेंटर में पहुंची। डॉक्टर खुशहाली का भाई रजत जब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास रविवार को इस क्लिनिक में पहुंचा तो कमरे के अंदर खुशहाली का जो शव है वो चुन्नी से लटका हुआ मिला। हालांकि इसको लेकर पुलिस को भी एक शिकायत दी गई, जिसमें रजत के द्वारा ये शिकायत की गई कि दहेज और उस पूरे मामले में डॉक्टर खुशहाली के जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हत्या की गई है। रजत का ये भी कहना है कि जिस समय वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ हाथ बंधे हुए थे। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हाथ बंधे हुए थे तो कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है, और इसी तहरीर के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जतिन की रिपोर्ट आप देख पा रहे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर खुशहाली की शादी तो महज 8 महीने पहले हुई, और 8 ही महीने का ये समय था। काशीपुर के गौतमी हाइट्स में डॉक्टर खुशहाली रहा करती थी। 14 जनवरी को वहीं पर और उनके मयंक की डेस्टिनेशन वेडिंग थी। लड़के वालों ने दहेज में थार की गाड़ी मांगी थी और इसके बाद बातचीत करके वेन्यू गाड़ी दी गई। खुशहाली के परिवार का दावा है कि शादी के बाद से ही अलग अलग वजहों से मयंक के परिवार वाले पैसों की मांग करते हैं, और तो और डॉक्टर खुशहाली के नाम पर मयंक ने लोन भी ले लिया। 29 जुलाई को मयंक और खुशहाली के बीच झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि खुशहाली के साथ मारपीट शुरू हो गई। खुशहाली किसी तरह घर से निकली और अपनी जान उठने बची। उन्होंने कितने लोन मेरी बेटी के नाम पे लिए, जो तुरंत मेरे लोन लिए, जो 10-15 लोन जो उसमें एक्टिव है मेरी बेटी के नाम, वो लोन लेते थे। स्टेट बैंक के खाते में बेटी के मेरे पैसा आता था, वो पैसा तुरंत वो डॉक्टर बैंक के नाम चले जाता था। जो मेरी बेटी के एक पल्लापुरम फेज 1 में सेंटर चलाती थी, उसका सेंटर ठीक चलता था, उसमें जो भी इनकम होती थी वो सारा पैसा निकाल के उसमें अपने ट्रांसफर कर देते हैं। उनकी मांग पहले से ही शुरू हो गई थी। उनकी मांग पहले थार की थी। थार हमने उनको साफ मना कर दी। फिर हमने 3 गाड़ियां बुक करी, और उसको शादी में ये तक बोला गया कि तेरे घर वालों ने शादी में फ़ोटो के पैसे नहीं दिए तो हम तेरी भी फ़ोटो नहीं आने देंगे। 3 या 4 अगस्त में उसके पास पहली बार लोन का बाउंस हुआ है, कोई लोन जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। तो आपने देखा कि जो परिजन है वो बता रहे हैं कि इसके पीछे इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, कहां से डिमांड शुरू हुई और ये डिमांड कैसे आगे बढ़ती चली, यानी कि उनकी सेविंग्स पर भी इनकी नजर। कुल मिलाकर पुलिस ने वीडियो और परिजनों के बयान को मिलाना शुरू किया और उसे आधार बनाया। आरोपी पति और ससुर को अरेस्ट किया गया। दहेज की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई, और आशा है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी। प्राथमिक में शुरुआत में ही इनके जो खुद के भाई है उन्हीं के द्वारा
ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। घर की एंट्रेंस और एग्जिट एक ही थी और उसमें से कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी, जबकि शादी को 7 साल से कम का समय हुआ है, तो इसीलिए इसमें दहेज हत्या के नियम के तहत जो दहेज हत्या का मुकदमा लिखा जाता है, तो वो मुकदमा भी लिखा गया है। और इनके परिवारजनों के, जो मैके के परिवारजन हैं, इनके द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसी के आधार पे जो मृतिका है उनके पति की गिरफ्तारी हुई है, साथ में उनके जो ससुर है इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। आज दोनों को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा।